ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी बानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत है। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं। कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है तो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्याव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया।